बात कर लेते हैं 26 जनवरी के बारे में कि आखिरकार हम इसे एज अ गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं। तो इसके पीछे एक बहुत छोटी सी कहानी है, मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप बहुत आसानी से चीज़ों को समझ सकें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 26 जनवरी है और हमारा पूरा देश अपना 73rd रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहा है। पूरा देश देशभक्ति के रंग में डूबा हुआ है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको कहना चाहूँगा कि हैप्पी रिपब्लिक डे। और सबसे पहले मैंने ये डिसाइड किया था आज के ब्लॉग के लिए कि मैं आपको जो परेड वगैरह है वो चीज़ दिखाऊंगा, लेकिन फिर ये समझ में आया कि ये सब चीज़ें तो आपको नॉर्मली कहीं से भी मिल जाएंगी। मैं आपको कुछ वो चीज़ें बताता हूँ जो आप में से काफ़ी लोग शायद नहीं जानते होंगे। तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि आपको मैं ये बताऊँगा कि आखिरकार जो 26 जनवरी की ही डेट को क्यों सेलेक्ट किया गया गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने के लिए। तो चलते हैं, फिर आपको बताते हैं। बात पे आने से पहले कुछ और चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। आप ये जैसे कि जानते हैं कि हमारे देश में एक्चुअली एक बहुत बड़ा सेक्शन ऐसा है कि जो इस चीज़ में भी भेद नहीं कर पाता है कि इंडिपेंडेंस डे क्या है और रिपब्लिक डे क्या है। ये एक्चुअली लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से होता है। और सही बताऊँ तो काफ़ी लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि जो गणतंत्र दिवस वो अलग है और स्वतंत्रता दिवस वो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो इंडिपेंडेंस डे तो आप लोग जानते ही कि उस दिन हमारे देश को आज़ादी मिली थी। इस वजह से जो है इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, जो कि डेट थी 15 अगस्त 1947। तो गाइस, बात कर लेते हैं 26 जनवरी के बारे में कि आखिरकार हम इसे एज अ गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं। तो इसके पीछे एक बहुत छोटी सी कहानी है, मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप बहुत आसानी से चीज़ों को समझ सकें। 26 जनवरी 1930 में लाहौर में रावी नदी के किनारे कांग्रेस का एक सेशन था, जिसमें जो समय के तत्कालीन प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, उन्होंने पूरे भारत को पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया था और अपना जो तिरंगा है उसको लहराया था। तो इस वजह से इस डेट को गणतंत्र दिवस मनाया जाता था। और इसके बाद भी जब हमारा देश आज़ाद हुआ सन 1947 में, 15 अगस्त 1947 में, इस तरह से आज़ाद तो हो गए थे ब्रिटिश शासन से, लेकिन उसके बाद भी जो उनके बनाए नियम, जो उनके रीति रिवाज थे, जो उनके कानून थे, इसकी वजह से हम अभी भी परतंत्र ही थे। तो उसके लिए जो हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी गठित की गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रचना के लिए, उसने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसको बनाने में जो समय लगा था 2 साल 11 महीने और 18 दिन का। तो ये जब समय पूरा हुआ तब वो डेट जो थी वो थी 26 नवंबर और 1949। लेकिन इसके बाद भी उसको उस दिन लागू नहीं किया गया था। इसको लागू करने के लिए जो मेन डेट थी वो सिलेक्ट की गई थी 26 जनवरी 1950। उसका सबसे बड़ा कारण यही था जो मैंने आपको पिछली कहानी सुनाई कि जवाहरलाल नेहरू ने उस दिन को पूर्ण स्वराज रूप से घोषित किया था। तो ये पूरी कहानी थी जो कि हम क्यों मनाते हैं गणतंत्र दिवस, या 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। आई होप दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। और एक्चुअली मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाता रहूँगा। और क्योंकि क्या है कि नॉर्थ इंडिया में इस समय जो है जो ठंड है वो कुछ ज़्यादा ही है, इस वजह से ब्लॉग्स थोड़ा सा लेट आ रहे हैं। और जैसे ही थोड़ा सा ठंड कम होती है मैं लगातार फिर से आपके लिए ब्लॉग लाना स्टार्ट कर दूँगा। तो फिर आज के इस ब्लॉग में मैं खाली यहीं तक रखना चाहूँगा। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।